आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के धुरंधरों, 10th की तैयारी होनी चाहिए पूरे जोरों शोरों से। और 10th की तैयारी में मैथ्स के प्रिपरेशन में बलून मैथ्स वर्ड 3 आपके साथ, 2 आपके साथ है। 3 है एयरफोर्स के लिए और 1 है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। तो अगर आपका कोई दोस्त सीबीएसई बोर्ड से हो तो उसको बताइएगा बलून मैथ्स वर्ड 1 के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको मिलेगा आईसीएसई बोर्ड 9, 10, 11, 12 मैथ का सारा सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री। एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर हम लोग लगाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। और बोर्ड में जितनी तैयारी करके एक स्टूडेंट को जाना चाहिए उतनी तैयारी कराएगा बलून मैथ्स वर्ड 3। जीएसटी क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पूरा फुल्ली सॉल्व कर चुके हैं और अब पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो जरा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अ डीलर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल फॉर 16,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। जो डीलर है वो दिल्ली का है और होलसेलर भी दिल्ली का है। उससे सामान परचेज करता है 16,000 में। ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान। लेकिन राजस्थान के एक कंज्यूमर के पास इस सामान को बेच देता है, सेल कर देता है अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% के प्रॉफिट पे जीएसटी आपका है 5%। तो यहां पर 3 कैरेक्टर हैं, होलसेलर, डीलर और कंज्यूमर। होलसेलर पहला है, डीलर दूसरा और तीसरा है कंज्यूमर। तो हम लोग फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, हम लोग हेडिंग डालना शुरू करते हैं सेकंड वाले से। तो यहाँ पर हेडिंग पड़ेगा पहले डीलर। डीलर अगर दिल्ली का है और होलसेलर भी दिल्ली का ही है तो इसका मतलब है कि ये इंट्रा स्टेट हो गया। यहाँ पर आप इंट्रा स्टेट लिख लेंगे। और इंट्रा स्टेट में देना पड़ता होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं, 16,000 है कॉस्ट प्राइस, 16,000। अब अगर डीलर होलसेलर से ये सामान खरीद रहा है तुरंत उसको जीएसटी देना पड़ेगा। तो जो डीलर दे रहा है जीएसटी वो डीलर के लिए इनपुट जीएसटी होगा। तो एक होता है सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। अब वो कितना होगा ये पहले हम लोग कैलकुलेट कर लिया जाए, ये 0 है। तो अगर 5% है जीएसटी तो उसका हाफ कर दीजिए। आपको 16,000 का 5/2%, हाफ कर दिए ना, 5/2% फाइंड करना है। तो देखिए इसी को 200 बना दिया जाएगा क्योंकि परसेंटेज का मतलब है 100 से डिवाइड। लेकिन अगर पहले यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये 2 8 जा 16, 8 5 जा 40। तो 400 जीएसटी देना पड़ेगा सीजीएसटी और इतना ही एसजीएसटी भी, इतना ही स्टेट गवर्नमेंट को भी देना होगा। तो ये अमाउंट आया 400। अब बारी आ जाती है कंज्यूमर की। तो ये जो डीलर है दिल्ली का वो राजस्थान के कंज्यूमर को जब सामान सेल करेगा तो अब हम लोग जब हेडिंग डालेंगे कंज्यूमर तो स्टेट चेंज होने के कारण दिल्ली का सामान राजस्थान में जाने के कारण ये इंटर स्टेट हो जाएगा। और इंटर स्टेट होने के कारण अब सिर्फ आईजीएसटी देना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो कंज्यूमर ने जब वो सामान परचेज किया तो कितने में परचेज किया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 25% प्रॉफिट पर डीलर ने इसको सेल किया। तो आप चाहें तो कॉस्ट प्राइस ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इस कॉस्ट प्राइस जो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस था उसमें
इसी का 25% ऐड कर दीजिए, या सीधे सीधे इसका 100 में 25 ऐड करके, यानी सीधे सीधे आप इसका 125% फाइंड कर लीजिए। दोनों काम अच्छा है, ये काम भी बढ़िया है। तो जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। 16 5 जा 80 को 0 8 बचा, और 16 2 जा 32 और 8 40 को 0 4 बचा। 16 1 जा 16 और 4 20, तो 20,000 20,000 में ये सामान खरीदा कंज्यूमर, और जैसे ही खरीदेगा इंटर स्टेट होने के कारण IGST देना पड़ेगा। इसी का, इस 20,000 का सीधे सीधे 5%, इस बार आधा आधा हाफ हाफ नहीं करना है, क्योंकि ये IGST है, ये केवल जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी 1,000 रुपीज कंज्यूमर दे देगा GST, जो कि होगी IGST। तो यही पूरी स्टोरी थी, बहुत छोटी सी स्टोरी थी। डीलर ने एक सामान खरीदा 16,000 का। उस समय ये डीलर दिल्ली का है और होलसेलर भी दिल्ली का है, तो होलसेलर को ये डीलर 5% का आधा, यानी 5/2% CGST और SGST दे देगा। टोटल कितना GST वो अपनी जेब से दे रहा है? 800। ये उसकी इनपुट GST होगी। लेकिन जब वो 1,000 पाएगा कंज्यूमर से, तो जो अपना 800 दे रहा है डीलर, वो अपना पैसा वापस ले लेगा, और जितना बचेगा 200 रुपये वो गवर्नमेंट के पास ले जाकर जमा कर देगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन लगाया जाए। पहला क्वेश्चन है द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट। अब होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया? तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा होलसेलर डीलर से जितना पाएगा 400 CGST और 400 SGST, यानी अगर टोटल लिखना चाहें तो भी ठीक है, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं कि इतना CGST और इतना SGST, रुपीज में इसको कर देना है। इतना गवर्नमेंट्स के पास पहुंचा, CGST पहुंचा, CGST करके लिख दीजिए 400 और SGST पहुंचा 400। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। डीलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया? तो डीलर जितना टैक्स कंज्यूमर से पाएगा 1,000, उसमें से अपना जो 800 दिया है वो माइनस कर लेगा, अपना 800 माइनस कर लेगा, और उसके बाद जो बचेगा 200 वही गवर्नमेंट को देगा। द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, ये थर्ड क्वेश्चन है कि कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए कितना पे किया। तो कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए दिया, बेसिक प्राइस तो उसका हो गया था 20,000, और 1,000 वो दिया है IGST मतलब टैक्स। इस तरह से 21,000 में, रुपीज 21,000 में ये सामान कंज्यूमर को मिला है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 400, सेकंड पार्ट का आंसर रुपीज 200, और थर्ड पार्ट का आंसर 21,000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे पूरा फुल सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, और इसी तरह से बिल्कुल एग्जाम में आपको लिख देना है। आपकी कॉपी थोड़ी अन्य कॉपियों से अलग लगे, ये बुकिश स्टाइल नहीं है, हम ऐसे हेडिंग डाल डाल के लगवाते हैं, और ये आपके लिए इजी होगा। एक दो वीडियो ध्यान से देखिए, धीरे धीरे हमारी लैंग्वेज आपको समझ में आने लगेगी। एक्सरसाइज 1 GST क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। अब शॉपकीपर इन दिल्ली buys an article at the printed price of 24,000 from a wholesaler in मुंबई। दिल्ली का शॉपकीपर
मुंबई के होलसेलर से 24,000 का प्रिंटेड प्राइस वाला एक सामान खरीदता है, कहीं कोई डिस्काउंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो डिस्काउंट नहीं होगा, वो 24,000 में ही खरीदेगा। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन दिल्ली। शॉपकीपर दिल्ली का है और कंज्यूमर भी दिल्ली का है, यानी स्टार्टिंग में तो ये है इंटर स्टेट, लेकिन बाद में ये हो गया है, स्टार्टिंग में इंटर स्टेट लेकिन बाद में हो गया इंट्रा स्टेट। तो दिल्ली एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। कुल मिला के यही स्टोरी है और जीएसटी है 12%। तो पहला आदमी कौन है इसमें? होलसेलर। होलसेलर हेडिंग लेकिन हम लोग नहीं डालेंगे, हम लोग सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं और हम लोग हेडिंग डालते हैं शॉपकीपर। शॉपकीपर जब ये सामान खरीदेगा तो ये इंटर स्टेट होगा, क्योंकि जो होलसेलर है वो दिल्ली का नहीं है, वो है मुंबई का। कितने में सामान परचेज किया? 24,000 का सामान 24,000 में, यानी कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इसको तुरंत देना होगा IGST। ये शॉपकीपर का कहलाएगा इनपुट IGST। आप यहाँ पर इनपुट लिख सकते हैं। जो GST दिया जाएगा दैट इज इनपुट, और जो मिलेगा वो होगा आउटपुट। IGST देना होगा इस 24,000 का सीधे सीधे 12%। और कैलकुलेशन कीजिए, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक जीरो हमने नोट कर दिया। 12 4 जा 48 को 8 4 बचा, और 12 2 जा 24 और 4 28, तो 2880 देना पड़ेगा IGST। इतना शॉपकीपर दे देगा होलसेलर को और होलसेलर इसको जमा कर देगा गवर्नमेंट के पास। शॉपकीपर ये याद रखेगा कि मैं 2880 दिया हूँ। जब कंज्यूमर को ये सामान सेल करूँगा तो उस कंज्यूमर से जो मुझको टैक्स मिलेगा उसमें से अपना ये टैक्स मैं पहले माइनस कर लूँगा, फिर जितना बचेगा उसको ले जाके गवर्नमेंट के पास जमा कर दूँगा। तो जब कंज्यूमर आया, कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर दिल्ली का ही है, इसलिए अब ये हो गया है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट नहीं, अब ये हो गया है इंट्रा स्टेट। और कितने परसेंट प्रॉफिट पर सेल हुआ है ये सामान? 15% प्रॉफिट पे। तो कितनी कॉस्ट प्राइस देनी होगी कंज्यूमर को या कस्टमर को? उसको देना होगा, ये जो बेसिक प्राइस है 24,000, या तो 24,000 प्लस 24,000 का 15% करिए, या सीधे सीधे 115% फाइंड कर लीजिए। चलिए अब लिख दिए हैं, तो 15% अलग से फाइंड करके आप इसमें ऐड कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते थे 115%। तो प्लस, अब एक जीरो हो गया, 15 4 जा 60 को जीरो 6 बचा, और 15 2 जा 30 और 6 36, यानी कि 3,600 प्राइस बढ़ गया, तो ये हो गया 27,600। इसको ऐड कर लीजिए। जैसे ही कॉस्ट प्राइस, जैसे ही खरीदा कंज्यूमर, उसको देना पड़ेगा, ये कंज्यूमर के लिए इनपुट कहलाएगा, लेकिन जब देगा शॉपकीपर को तो शॉपकीपर के लिए ये कहलाएगा आउटपुट। तो अब चूंकि ये इंट्रा स्टेट है, इसलिए देना होगा CGST और SGST। तो कितना देना होगा? जितने में सामान परचेज कर रहा है 27600, उसी का देना होगा, हाफ कर दीजिएगा इसको, 12% है ना, तो इसको हाफ कर दीजिएगा, 6% CGST और 6% SGST। तो 6% फाइंड कर लिया जाए पहले। 6 6 जा 36 को 6 3 बचा, 6 7 जा 42 और 3 45, 4 बचा, 6 2 जा 12 और 4 16, 1656। और ठीक इतना ही देना पड़ेगा SGST। तो SGST भी 1656। अब यहीं पर ये पूरी कहानी खत्म हो गई। इतना काम बस आपको करना था। शॉपकीपर 24,000 का सामान खरीदा,
दूसरे स्टेट के होलसेलर से, तो उसको देना पड़ेगा IGST 12%। दे दिया, अपनी जेब से दिया 24,000 सामान का दाम और 2,880 टैक्स GST। अब कंज्यूमर आए, तो कंज्यूमर दिल्ली का ही है इसलिए इंट्रा स्टेट हो गया, तो इनपुट GST उसको देना पड़ेगा दो ठो, CGST और SGST। आपको 12% डायरेक्ट ना निकाल के 6% निकाल लेना है। अब क्वेश्चन, बस यहीं पर स्टोरी खत्म हो गई। अब क्वेश्चन को पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, द प्राइज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। शॉपकीपर कितने में परचेज किया उस आर्टिकल को, ये सबसे पहले पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 24,000, तो बेसिक प्राइस था, और साथ ही साथ 2880 टैक्स देना पड़ा उसको। हालांकि बाद में ये टैक्स उसको वापस मिल जाएगा, जब सामान बिकेगा, कंज्यूमर खरीदेगा तो उसको ये वापस मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल उसको देना पड़ा है उस पूरे सामान का 26,880। और अब सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट विच कंज्यूमर पे, कंज्यूमर को कितना देना पड़ा उस सामान का। तो सेकंड पार्ट का आंसर है, कंज्यूमर तक सामान पहुंचते पहुंचते बेसिक प्राइस हो गया था 27,600 और उसने दो GST दिया है 1656 का दो, तो 1656 आपको 2 बार ऐड करना पड़ेगा, यानी 12 को 2 1 बचा, 11 को 1 1 बचा, 6 3 जा 18 और 1 19 को 9 1 बचा, 7 और 3 10 को 0 1 बचा, 30,912 30,912 देना पड़ेगा कंज्यूमर को। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला। तो दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो दो टैक्स दिया हुआ है कंज्यूमर, उनको ऐड करके, मतलब कि 1656 1656, तो 12 को 2 1 और 1, 11 को 1 1 बचा, 6 और 6 12 और 1 13 को 3 1 बचा, 1 1 और ये इतना मिला शॉपकीपर को कंज्यूमर से। अब उसमें अपना जितना दिया था 2880 वो पैसा माइनस कर लेगा और जो बचेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। तो 2 और 11 में से 8 गया 3 और यहाँ पर बचा 2, तो 12 में से 8 गया 432 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को मिला। और अब एक क्वेश्चन और है इसमें, लास्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला, ये आप देख रहे हैं 2880, ये IGST है, यही सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है 2880। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो IGST है इस बार उसको यही IGST 2880 मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक लग गया, यहाँ तक लगाइए। अगली वीडियो में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन लेकर।